अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करूंगी कि मेरी डेली रूटीन क्या है, मैं कब उठती हूँ, कब जागती हूँ, कब यूनिवर्सिटी जाती हूँ, किस किस दिन जाती हूँ। और मैं आपके साथ आज अपना टोटल व्लॉग कहने शेयर करूंगी। फर्स्ट व्लॉग है ऑन यूट्यूब मेरा। सबसे पहले जी आज मैं व्लॉग 5 तारीख को तो थोड़ा सा रह गया था उसको शूट कर रही हूँ। इसकी रीज़न ये थी कि आपको पता है ठा करके मैं गिरी थी, तो दैट्स वाई मैं थोड़ा सा लेट इसको शूट कर रही हूँ। और उसकी भी मैं कहानी नेक्स्ट आपको बताती हूँ। इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ, स्टार्ट करते हैं। मैंने अपना कोचिंग सेंटर जो है उसको निकाल लिया, तो उसमें मैं टाइम चेक कर रही हूँ कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस टाइम मैंने अपनी जो है ट्रेनिंग स्टार्ट की। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 4:30 बजे मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी हुई थी। ठीक है, ये देखिए आप टाइम चेक कर, मैं रात को लगी होती हूँ, मेरी रात अक्सर जागते हुए गुजरती है। तो ये मैंने आपके साथ शेयर किया जी। टीम के हज़ारों मैसेजेस, एक लंबी तादाद। ठीक है, इसकी रीज़न ये है कि हमारा बिज़नेस ही कुछ इस तरह का है कि टीम को क्वेश्चनिंग करनी पड़ती है और हमें आंसर करना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट जी हम शेयर करते हैं आपके साथ। ये मैं यूनिवर्सिटी जाने लगी हूँ। मैंने अपने अबाया आपके साथ शेयर किया कि मैंने प्रेस करके रखा। इतना बड़ा मेरा अबाया है सीरियसली मेरे लिए तो प्रेस करना मुश्किल हो जाता है। अब मैं लगाने लगी हूँ बेस। ठीक है, बेस में मैंने पीची शेड ग्लो परफेक्टर की और ऑन कलर की, दोनों डार्क शेड और लाइट शेड दोनों ही यूज़ करती हूँ। लाइट सा डार्क शेड लेती हूँ, वो मैं लगाती हूँ ऐसे एरिया पे जो हमारा एरिया ब्लैक होता है, मतलब थोड़ा सा, मतलब यूनिटोन में अक्सर हमारी स्किन नहीं होती, मतलब लाइक आँखों के पास से हल्की सी हो गई, फिर लिप एरिया के साथ। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने ब्लश ऑन का यूज़ किया। ठीक है, ब्लश ऑन यूज़ करने के बाद जी मैंने अब यूज़ की लिपस्टिक। अच्छा, ये लिपस्टिक मेरे पास 2 हैं। ठीक है, इनमें से है मेरे पास ये सारी ही ओरिफ्लेम की, मगर मैं क्या करती हूँ, ये वाली जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मैं चिक्स पे ना लाइट लाइट लगाती हूँ, तो ऐसा मतलब ऐसा लगता है कि आपकी ना नेचुरल लुक कैसी है, इनकी बेस ऐसी है, आपका नेचुरली मतलब नो मेकअप लुक कह लें, वो वाली सीन आता है और इतने मज़े की आपकी लुक लगती है। मतलब मेरी एक यूनी फेलो है, मेरी ब्रांड पार्टनर भी हैं, मेरी मेंबर भी हैं, तो मुझे कहती हैं आप ना मेकअप टेक्निक्स बता रही होती हैं, मगर जब भी आपको यूनिवर्सिटी में देखते हैं आप इतनी सिंपल हैं, लगता ही नहीं है कि वो आप ही हैं जो इतनी टेक्निक्स बता रही होती हैं। मुझे अपनी रियल लाइफ में इतना ज़्यादा मेकअप करना पसंद नहीं है। ठीक है, अगर मैं लगाऊँ भी ना, हर चीज़ को टैप टैप करके थोड़ा थोड़ा बस मिक्स एंड मैच करने की कोशिश करती हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, तो ये लें जी। अब मैं ये लिपस्टिक्स है। अच्छा, ये लिप ग्लो हमारे पास लिप स्पा आया हुआ है, इसको मैं लाइट सा शाइन देने के लिए, पहले मैं दोनों को मिक्सचर बनाती थी, अब मैं उसको शाइन देने के लिए यूज़ कर लेती हूँ मतलब लाइक मैं थोड़ी थोड़ी क्रिएटिविटी क्या नहीं करती रहती हूँ अपनी, और मुझे अच्छा लगता है कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूँ जो सिंपल लुक मुझे दे, सिंपल और अट्रैक्टिव लुक दे। मुझे अट्रैक्टिव लुक पसंद है, केकी फेस मुझे नहीं पसंद सीरियसली। और ये है तो रेड शेड, मगर मैं रेड शेड आपको पता है हम नहीं यूनिवर्सिटी जाके लगा सकते, और ना ही अच्छा लगता है कि आप रेड लिपस्टिक लगा के दुल्हनों वाला लुक आए। मैं क्या करती हूँ, इनको ना मैच मैच कर लेती हूँ, मतलब लाइक आपको ना कलर कम्बिनेशन सेट करने आने चाहिए कि ये कलर और ये कलर मिलाया तो ये कलर निकलेगा। मैं इस तरीके से मतलब अपना मेरा एक बनाती रहती हूँ कि आज थोड़ा सा लाइट होना चाहिए, आज थोड़ा सा डार्क होना चाहिए। मतलब फ्रेंड्स के हिसाब से भी अच्छा, ये सहेली है मतलब फुल, मतलब कह लें कि मस्त मौज वाला हिसाब है, तो फिर मैं ना करने के मुताबिक मेकअप करती हूँ। ठीक है, मतलब बस थोड़ा बहुत ही, अगर किसी मतलब लाइक वैसे जाना है, फुल कभी फिट फाट होने का दिल करता है तो फिर उसके अकॉर्डिंग कलर मैच कर लेती हैं। मगर मैं सिर्फ 2-3 लिपस्टिक्स का ही कलर कम्बिनेशन अब बनाती रहती हूँ, कभी किसी को लगा लिया, कभी किसी को अकेले लगा लिया, कभी मिक्स एंड मैच करके लगा लिया, सिर्फ कभी लिप ग्लो अकेला लगा लिया, इस तरीके से। ठीक है, अब ये दोनों बेसिस यूज़ की। और जो ब्लश ऑन है, ब्लश ऑन मैं इनके ब्लश ऑन की ख़ास बात ये है कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब ऐसा नहीं लगता, पाउडरी लुक नहीं आती। उसके बाद जी ज़ाफ़रान का लोशन, ये तो मेरी जान है, सही बात है, इसके बगैर मेरा गुज़ारा नहीं है। जब से ये आया ना, बस मुझे इसी को यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद जी अब मैं परफ्यूम लगाने लगी हूँ। खुशबू भी तो आनी चाहिए ना यूनिवर्सिटी जाने से पहले। मेकअप का परफ्यूम ये भी ओरिफ्लेम का ही है, ये मुझे गिफ्ट में आया था। मेरे पास ज़्यादातर चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं, ये ओरिफ्लेम की तरफ से गिफ्ट्स हैं। मैं बहुत कम अपने पैसों से मंगवाती हूँ। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो मेरी नीड होती है, लाइक शैम्पू हो गया, नहीं भी डील पे आया या नहीं गिफ्ट में आया तो मुझे मंगवाना ही मंगवाना होता है। ठीक है, अब मैं अपनी चीज़ों को अरेंज कर रही हूँ, मैं अपनी चीज़ों को अरेंज करके जाती हूँ, ऐसा होता है। अच्छा, इसमें मैंने अपनी वॉच वगैरह रखी होती हैं या रिंग्स वगैरह रख लेती हूँ कभी रेगुलर। ठीक है, तो अब मैं डिसाइड कर रही हूँ कि मैं कौन सी वॉच पहनूँ, और फिर मैंने सोचा कि मैं ये पहनूँ।
अच्छा जी, ये वाली वॉच जो है मैंने सेलेक्ट की, उसके बाद जी शूज़ ये अबाई के नीचे लाज़मी होती हैं, या शूज़ अच्छे लगते हैं अबाई के नीचे, या मतलब मैं बहुत कम होता है कि लाइक लड़कियाँ थोड़ी बहुत हील्स में जाती हैं। मैं एक तो हाइट अपनी भी लंबी है, तो दैट्स व्हाई मैं उसको पसंद नहीं करती इतना। तो उसके बाद जी अब मैं यूनिवर्सिटी में मैं हमेशा जब भी जाऊँ ना, तो मेरे हाथ में पार्सल लाज़मी होता है। रीज़न क्या है, कभी ना कभी किसी न किसी ने मँगवाया होता है, ठीक है? तो अब ये बैग बड़े वाला लार्ज, फुल लार्ज साइज़, ठीक है? तो अब मैं इसके अंदर जी उसको डाल रही हूँ, ताकि मैं अगले बंदे को उसका पार्सल जो है ना दे सकूँ। और ये जो बड़े वाले लार्ज बैग हैं मैंने काफ़ी ज़्यादा मँगवाए थे, ठीक है? दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि साथ में कुछ बैग्स भी देने चाहिए, ठीक है? तो मैंने दे दिए, क्योंकि ईद आ रही है और वैसे भी ज़रूरत होती है, चलते-फिरते हमारी कमर्शियल भी है ये हमारे बैग्स, ठीक है? और जब भी पता है हमारे हाथ में जब हमारी प्रोडक्ट होती है, तो यूनिवर्सिटी में वैसे भी ना जान रहा हो, तो मतलब हमारा जो हैंडबैग है उस पे लिखा होता है, तो वहाँ से भी अगला बंदा आपको पहचान लेता है, आपकी पहचान बनती है, ठीक है? उसके अलावा मैं यूनिवर्सिटी जाते वक़्त ओरिफ्लेम के ही बैग इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि ओरिफ्लेम वैसे भी मुझे हर महीने ऑलमोस्ट, कभी होता है ना आए, मतलब मोस्टली ऑलमोस्ट मुझे बैग आते रहते हैं, और फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ओरिफ्लेम के ही बैग्स यूज़ करूँ, क्योंकि हमारी जो पब्लिसिटी है वो भी हमें यहाँ से मिलती है। लोग पसंद करते हैं कि यार वॉव! वाक़ई ओरिफ्लेम कुछ देता है। नेक्स्ट डे ऑलमोस्ट 10 बजे मैं यूनिवर्सिटी पहुंच गई थी, तो हमारा नेट भी नहीं चल रहा था वहाँ पे। पता नहीं क्या सिस्टम था कि नेट काफ़ी ज़्यादा स्लो था। दैट्स वाई हम मुँह उठा के देख रहे थे कब नेट चले, कब काम स्टार्ट हो। उसके बाद जी यूनिवर्सिटी से हम आए वापस, ठीक है? और आने के बाद मैं बैंक अकाउंट गई, पेमेंट लेनी थी। आपको पता है 2 तारीख हो गई हुई थी, तो फिर मैंने सोचा मैं जल्दी से जाकर पेमेंट ले आऊँ। फ्राइडे था, तो संडे और सैटरडे फिर बैंक ऑफ हो जाना था, तो ज़रूरत भी होती है, अपनी ज़रूरियात को भी पूरा करना था। तो मैं फिर ऑलमोस्ट 3 बजे बैंक गई, 3 से 4 बजे तक मैं ऑलमोस्ट घर आई। घर आके फिर मुझे तैयार होना था, शादी थी, वलीमा था, ठीक है? वलीमे के लिए अब तैयार होना, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, आँखें बंद करके पहले रेडी हो रही थी, क्योंकि मुझे नींद बहुत ज़्यादा आई थी। फिर मैंने सिर्फ़ ये जो है ना 2 शेड्स सिर्फ़ मैंने लगाए थे लाइट से, ठीक है? हाइलाइटर में मैं पहले शुरू से यही इस्तेमाल करती थी, ठीक है? और बस जो-जो मुझे मिला और मैंने पकड़ के अपने टेबल पे रख लिया। कोई इतना मुझे शूट करने का कह लें ना टाइम मिला, ना प्रॉपर मेकअप करने का टाइम मिला। यकीन करें इतना सादा मैं किसी शादी पे नहीं बन के गई। किसी शादी मतलब लाइक ना मैंने कंगन पहने, ना मैंने कोई रिंग पहनी, ना कोई किसी किस्म की ज्वेलरी वेयर नहीं की। और जाते वक़्त ऑलमोस्ट हम लेट हो चुके हुए थे, 7:30 हो गए। 7:30 से भी ऑलमोस्ट ऊपर टाइम था। तो जाते वक़्त मैं और मेरे फ़ादर थे, ठा करके गिरी। और वो कैसे हुआ कि लाइक बाइक पे थे, तो पता ही नहीं चला कैसे एकदम से ही वो ना सड़क ख़राब है काफ़ी ज़्यादा। तो वहाँ पे क्या, आई डोंट नो क्या सीन हुआ, एकदम से ही जब मैं गिरी, तो वो तब तो चोट वग़ैरह भी नहीं फ़ील हुई, कुछ भी नहीं, फटाफट से पता है बंदे को एक कॉन्शसनेस में फटाफट बंदा उठता है, यार हुआ क्या है? पर ये था शुक्र अल्लाह का बहुत दफ़ा शुक्र है कि लाइक बहुत बुरी हालत में नहीं गिरे थे। हाँ, मगर मेरा घुटना लगा अच्छा खासा अभी भी। और जैसे हम बचपन में छिटापू नहीं थे खेलते, लाइक बॉक्स से बना के फिर एक टाँग पे चल-चल के वो ऐसे घूमते होते थे, शायद आपको वो गेम याद हो। तो आजकल बस मैं वही गेम खेल रही हूँ। दैट्स व्हाई। तो तब मैं गिरी, तो मुझे नहीं पता चला कि मुझे बहुत ज़्यादा चोट आई है। मैंने कहा ऐसे ही थोड़े-से कपड़े गंदे हुए हैं, तो फिर मैंने उसको टिश्यू से हल्का-हल्का साफ़ करने की भी कोशिश की। दैट्स व्हाई हम सीधा शादी हाल ही पहुँचे। ये नहीं कि आप वापस चले जाएँ, मिड में थे हम, ठीक है? मिड में जाके गिरे। मतलब शादी हाल से घर में तकरीबन हाफ़ हाफ़ डिफरेंस था। तो वहाँ से शादी हाल गई, तो वहाँ जाके जब मुझसे फ़ील हुआ मुझे, मैं चुप-चुप, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ील हुआ कि यार मुझे वाक़ई चोट लगी है। तो ख़ैर मैंने अपना जब देखा वॉशरूम में जाके चेक किया, मैंने कहा उफ़! ये क्या हुआ? मतलब मेरी जो शलवार थी वो घुटने से फट चुकी हुई थी, तो मैं उफ़! यार अब मैं क्या करूँगी? मगर शुक्र है दुपट्टे के साथ मैंने उसको कवर कर लिया हुआ था। और बहुत दुःख हुआ। और उसके बाद जी खाने में मुझसे कुछ नहीं खाया गया। सिर्फ़ मैंने ये जो एक लेग पीस और ये सिर्फ़ इतना सा ये खाया था जो मेरी प्लेट में आपको नज़र आ रहा है। ये भी मैंने बहुत मुश्किल से ही खाया। और खाने में मैंने कुछ ज़्यादा शूट भी नहीं किया, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, कुछ नहीं किया। बस मैं चुप करके उसी सदमे में बैठी हुई थी कि हुआ क्या मेरे साथ? मैं इतना एम्बैरेसिंग फ़ील कर रही थी कि सारे, एक तो सब बहुत ज़्यादा तैयार हो के आए थे। और मैं इतना सिंपल रीज़न ये थी कि मैं सारी रात काम कर रही थी, आपको बताया भी है, सारी रात जाग रही थी। दिन में उठी, यूनिवर्सिटी जाना, बैंक जाना, आना, फिर थोड़ी देर के लिए सोना, खाना-वाना खाना, हर चीज़ को मैनेज करना, फिर उठना, वलीमे के लिए रेडी होना। भई इंसान हूँ, मशीन थोड़ी हूँ। तो वहाँ पे मुझे इतना एम्बैरेसिंग फ़ील हो रहा था
कि लाइक सब कह रहे थे टेटनस का इंजेक्शन लगाओ, उसको टेटनस का इंजेक्शन लगाओ। एक तो पूरा खानदान डॉक्टर है, ऊपर से सारे मेरे पीछे। मैंने कहा यार मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं। मैं ऐसे प्रिटेंड कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं, पर मैं अपनी चेयर से हिली नहीं। और उसके बाद जी मैं घर आई हूँ, घर आते टेटनस का टीका बाजू पे पापा ने मुझे लगाया और फिर मैं इतना रोई, उफ़ तौबा! फिर मुझे आके फ़ील हुआ। और जब मुझे तब तो वो शायद फ़ील भी नहीं हुआ दर्द, शादी में मुझे इतना फ़ील नहीं हुआ कि मुझे पेन हो रहा है, घर आके पता चला कि वाक़ई चोट लगी है। तो ये एक छोटा-सा सीन था, उसके बाद जी घर आ के अल्हम्दुलिल्लाह फिर अब टोटल वैसे ही अपनी टीम को सँभाल रहे हैं। तो मैं कहूँगी कि अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है? एंड सेकेंडली आप भी मेहनत करें, खूब नोट छापें और अच्छा कमाएँ खाएँ, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।